हमारे इमाम फरमाते हैं ईद मुश्किल कुशाई का चमके हिलाल। मैं एक तो ये चांद है जिसे देखने के लिए दुनिया भी बड़ी बेताब थी, रोयत हिलाल की कमेटियाँ बैठी हुई थी, लोग भी बड़े बेचैन थे, कोई नज़रबाज बैठे हुए थे, कोई पहाड़ों पर चढ़कर, छतों पर चढ़कर, ऊंचे मीनारों टीलों पर चढ़कर जी ईद का चांद नजर आ जाए। तो मैं ईद मुश्किल कुशाई का चमके हिलाल। और मैं क़यामत वाले दिन जब सारे परेशान होंगे, सूरज सवा नेज़े पर होगा, कहा ईद मुश्किल कुशाई का चमके हिलाल। कहा जब इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना तशरीफ लाएंगे ना मैदान महशर में, और इमामुल अंबिया के मुबारक पाँव के मुबारक अंगूठे के नाखून का जो ऐसे है ना, ऐसे करके ऐसे नाखून, कहा जब आशिकों की नजर उस पर पड़ेगी ना, चेहरा तो फिर वो है ना, कहा चेहरे पर नजर जाते हुए तो बड़ा जनाब ऊपर मकाम चला जाएगा ना। कहा सारे परेशान होंगे, इधर उधर देख रहे होंगे, ईद मुश्किल कुशाई का चमके हिलाल। कहने जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो सबकी नजर इमामुल अंबिया के मुबारक कदमों की तरफ पड़ेगी तो सारे खुश हो जाएंगे। तो मुश्किल कुशाई का चांद आ गया है। अब आशिकों की ईद होने लगी है, अब गुलामों की ईद होने लगी है, अब गुनाहगारों की ईद होने लगी है। कि जब ईद हो जानी है तो फिर बनेगा क्या? कहते हैं इमाम कहते हैं ऐसे हम हाथ बांधेंगे और कहेंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ईद हो गई, ईद मुश्किल कुशाई का चमके नाखनों की बशारत पे लाखों सलाम। रमजान आया चला गया, फिर आएगा फिर चला जाएगा, लेकिन इसनू कौन पा सकिया और कौन इस दे फयूज़ो बरकात तो मुस्तफीद हो चुका, ये तो फिर खुशकिस्मती की बात है। रमजान तो उन्होंने वास्ते रहमत बन के आया और ए दिन उन्होंने वास्ते ईद है। मलाइका दा सरदार जिब्रील अमीन दुआ मांग रहे हैं जी कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और रब को बख्शिश ना करवा सकिया, रब की बारगाह चो अपनी बख्शिश तलब ना कर सकिया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ैज़ा कान यौम ईदिहिम यानी यौम फित्रहिम बाहा बिहिम मलाइकतहु फ़क़ाल या मलाइकती। फरमाया जिस दिन ईद उल फितर का दिन होंदा, अल्लाह ताला अपने फरिश्तियों के सामने अपने बंदियों की इबादत से फख्र करदा, अपने बंदियों की इबादत से फख्र करदा, अपने फरिश्तियों के सामने सारे फरिश्तियों को जमा करके फरमांदा क्या देखे ने मेरे बंदे ने की इबादत की थी, की अल्लाह अल्लाह की थी, की एतकाफ बैठे, की कुरान पढ़िया, की सारियां ख्वाहिशात तर्क करके मेरा हुक्म मनिया। अल्लाह ताला फरमांदा के मैनू मेरे इज्जत और जलाल दी कसम, मैनू मेरे बुलंद मरतबे दी कसम, मैं इन्हां दी दुआ जरूर कबूल करांगा। जेड़े मेरे को बख्शिश तलब कर रहे हैं, मेरे को फजल तलब कर रहे हैं, मेरे को मगफरत तलब कर रहे हैं, मैनू अपने इज्जत और जलाल दी कसम है, अपने बुलंद मरतबे दी कसम है, अपने मकाम दी कसम है। फरमाया मैं इन्हां दी दुआ जरूर कबूल करांगा। फरमाया ऐ मेरे बंदो जिन्हां तुसां रोजे रखे, नमाजा पढ़ियां, इतकाफ कीते, नेकियां कीतियां, फरमाया जाओ वापस चले जाओ, मैं तुहाडे सारे गुनाह माफ कर देते हैं, सारे गुनाह माफ कर देते हैं और तुहाडियां बुराइयां नूं नेकियां च बदल देता। जाओ वापस लौट जाओ, मैं तुहानू सारिਆਂ नूं बख्श देता। तो मैं ईद उल फितर दे दिन अल्लाह ताला अपने बंदे दे बारे कहंदा, अल्लाह ताला सानू उन्हां बंदियां शुमार करे जिन्हां दे किसी अमल ते अल्लाह ताला भी अपने फरिश्तियां ते फख्र फरमाए। और वो की अमल होएगा कि इम्तिहान का कड़ा वक्त है और गजा दे मुसलमान एक तो है कि तुसी मैं तरावियां पढ़न आइए, फिर तुसी ते मैं इतकाफ बैठिए, फिर तुसी ते मैं जनाब वापस लौट के जाइए, फिर मस्जिद आइए, फजर पढ़िए, जोहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, शाह पढ़िए और फिर कुरान पढ़िए। तुसी ते मैं एक तुहाडी मेरी इबादत है, इबादत के दराजात हैं ना, एक उन्हां दी इबादत है जिन्हां दे घर भी टुट गए, जिन्हां दी मस्जिदां भी बम नाल उड़ा दित्तियां गईयां, जिन्हां दे बच्चों के भी चीथड़े उड़ा दिते गए, कई बच्चे सामने पे और असी घरों तरावियां पढ़न आइए तो सानू ये भी उम्मीद मगरिब पढ़न आइए, रोज़ा खोल के वापस जाके अफतारी का सामान बेशुमार पिया होया, फिर जनाब असी तरावियां पढ़ के जाइए तो फिर कोई जनाब दुध दे नाल खिदमत, कोई जनाब मशरूब दे नाल खिदमत, घर खाण का सामान पिया, फिर सहरी टाइम भी पिया। उन्होंने लोगों की इबादत का की हाल होना कि जनाब जड़े आए मस्जिद ते मस्जिद के सामने इमारत ही कोई नहीं, ढेर पिया होया, उन्हें उत्थे ही नींद लई, फिर उत्थे पढ़ते रहे, फिर उत्थे इतकाफ भी कर लिया, फिर ये भी उम्मीद नहीं कि कोई अफतारी आएगी या कोई सहरी आएगी, बल्कि वो कहने लगे कि साढ़े जिसम साड़ियां हड्डियां टुट जानियां सन, भुख नाल लागर हो जाने सन अगर कुरान का साथ साढ़े कोल ना होंदा। जदों सानू भुख लगती असी कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुरान भुख उतार देंदा साड़ी।
कुरान इस वास्ते बुक उतारदा कि इमामुल अंबिया दे कल्बे अथर उत्ते नाज़र होया ना। एवें तो नहीं ना क्या कि 3 महीने रजी वेख खलकत यूसुफ के नानी ते जिना मुहम्मद अरबी डिठा और रजे दोई जहानी। और इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना दी ज़ियारत करने का तरीका एक कुरान पढ़ना भी है ना। जो कुरान पढ़ा तिलावत की थी वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला। उन्हें कहा जो असी कुरान पढ़ते हैं साढ़े जिस्म दोबारा ताकत लौट आती। मैनू ये दसो एक उन्हों की इबादत है, उन्हें तरावियां भी पढ़िया, रात उसी ढेर ते नींद आई या नहीं, सुबह उठे तो फिर खान वास्ते भी कोई नहीं, फिर उन्हें क्या वा बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, तो उन्हों की इबादत मंजर की होएगा। और फिर जो दिन चढ़िया असी अपने कारोबार मशगूल हो गए, अपनी मसरूफियत जिंदगी की मसरूफियात मसरूफ हो गए। और उन्हें जो दिन चढ़िया तो उन्हें असी जनाब देखा साढ़े सामने मोटरसाइकिल सवारी तैयार है जनाब जान वास्ते, जो उन्हें अखा खोलियां तो उन्होंने बच्चों के किसी के बाजू नहीं, किसी दी लत्तां नहीं, किसी का जनाब जख्मी हालत और उन्होंने कोल पट्टियां भी कोई नहीं। और फिर वो पढ़ रहे रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। जो वो कहते होने एक तासी कहते हैं ना सारा कुछ खा पी के सारिया नेमत लैके जो और अपनी बारगाह कहते होने रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना। जो कहते होने या अल्लाह सानू माफ कर दे, तेरा फरमाना होंदा मेरे इज्जत जलाल दी कसम है मैं तुहानू माफ कर देता। जड़े इस हाल विच भी अपने रब की बारगाह सजदा रेज़ होणगे और कहते होने कि या अल्लाह साड़ी इस कुर्बानी नू कबूल फरमा। असी ईमान की हालत और जनाब इमामुल अंबिया दे दामन रहमत नू पकड़दे होया असी ये कहते हैं कि असी बैतुल मुकद्दस दे मुहाफिज हाँ और असी तेरे आगे शिकवा नहीं करते। बस इतना ही है कि सानू शहादत की मौत अता फरमा और इस्लाम वाली मौत अता फरमा। जदों ये कहते होने तो फिर अल्लाह ताला की फरमाना होना मैनू अपने इज्जत और जलाल की कसम है मैं तुहानू बख्श दिता। ये तो फिर क़यामत वाले दिन ही पता लगेगा कि अल्लाह ताला उन्होंने की अजर दिंदा। बस रब दे अगे दुआ वे कि अल्लाह ताला सानू इस बड़े दिन दे सदके कोई सलाहुद्दीन अयूबी दा गुलाम नसीब फरमाए, कोई बैतुल मुकद्दस। आज सारिया मस्जिदां हैं जी, सारिया मस्जिदां ईद हो रही है जी। और मज़ा तो तां सी कि आज मुसलमानों के 57 इस्लामी ममालिक के सरबराह जाके बैतुल मुकद्दस से ईद पढ़ते। आज ईद तो फिर तां होनी सी ना मुसलमानों की कि आज सारे जमा हो जाते और सारे जाके बैतुल मुकद्दस से जनाब ईद पढ़ते। और इकबाल कहता शकोहे ईद का मुनकिर नहीं हूं मैं, कहता आज बड़ा हुजूम होना, कहता शकोहे ईद का मुनकिर नहीं हूं मैं, कहता मैं मुनकिर नहीं है कि आज इज्तिमा बड़ा अपने अंदर करो फर रखदा और बड़ा रोब और हैबत रखदा, लेकिन कहता मगर कबूल हक है फकत मर्द हुर की तकबीरें। इबाल किस दियां तकबीरां कबूल अज दे दिन। इबाल कहता वो जड़ा गजा दे विच खड़े होकर सारा कुछ तबाह होने के बावजूद कह रहे हैं कि साढ़े सीने विचों ना तुसी इस्लाम काट सकते हो ना इमामुल अंबिया दी मोहब्बत काट सकते हो। इस वास्ते कि ये शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और आखिर ते इकबाल पूरी उम्मत मुस्लिमा नूं पैगाम दिंदा कहंदा ईद आज़ादा शकोहे मुल्को दी अस्त। कहंदा आज़ादां दी जड़ी ईद होंदी ना और रोब दबदबा होंदा किदे वास्ते, कहंदा दीन वास्ते होंदा, सल्तनत वास्ते होंदा, इस्लामी सल्तनत वास्ते रोब दबदबा दा बायस बनदा कि भाई देखो मुसलमान किस तरह ने। कहंदा ईद आज़ादा शकोहे मुल्को दी अस्त और ईद गुलामा हुजूम मोमिनीन अस्त। इकबाल कहंदा कि जड़े आज़ादां दी ईद होंदी ना वो तो जनाब गैरां दा सीना फाड़ के रख देंदी और जनाब कहंदा जड़ी गुलामां दी ईद होंदी ना वो कहंदा हुजूम मोमिनीन अस्त। कहंदा वो हुजूम होंदा एक जनाब इकट्ठे हो जाते जनाब हुणे चले जाएंगे इन्हों की फिक्र होवे। वो कुफर है बह के कहंदा जिवें भेड़ां दा रेवड़ होंदा ना उस तो कोल किसी दी डर नहीं होंदा, ते कहंदा जे होवे ना आज़ादां दी ईद मोमिनां दी ईद और हुजूर दे गुलामां दी ईद ते कहंदा फिर की होंदा, कहंदा फिर ये समझ के शेर इकट्ठे हो गए। अज का दिन यह दिन सी कि आज सारे मुसलमान जनाब उत्थे चलते और बल्कि जोड़े सारे उमरे ते गए ना अगर मुसलमानों के कोल रोब ताकत और दबदबा होंदा और इन्हों कोल कोई कुव्वत होंदी तो फिर उत्थों फ्लैटां सीधियां फलस्तीन जांदियां। अल्लाह ताला साढ़े सारे दे हाल ते रहम फरमाए। साड़ी इबादत जड़ियां भी हैं अल्लाह ताला उन्होंने कबूल फरमा के उन्होंने बदले उम्मत मुस्लिमा नूं कोई फारूक आजम दा गुलाम अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा नूं कोई फलस्तीन नूं आज़ाद कराने वाला कोई मुजाहिद नसीब फरमाए और उम्मत मुस्लिमा नूं इस हाल दे अंदर अपने दीन की तरफ लौट आने की तौफीक अता फरमाए और इमामुल अंबिया दे दामन रहमत नाल वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए।